लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर यूपी के गोंडा व कैसरगंज सीट को लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल था। गोंडा लोकसभा सीट की बात करें तो कोई कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया की जीत पक्की मान रहा था तो कोई श्रेया वर्मा की जीत सुनिश्चित कर रहा था। वहीं कैसरगंज सीट को लेकर यहां की जनता काफी पशुपेश में पड़ी हुई थी। कुछ लोग जहां बीजेपी के करण भूषण को जीत की माला पहनाने के लिए आतुर थे, वहीं कुछ लोग भगत राम मिश्रा को आगे बढ़ा रहे थे, मगर सारी मंशा धरी की धरी रह गई। सांसद ब्रिजभूषण ने सच ही कहा था, हुई है वही जो राम रच रखा। आखिरकार तमाम अटकलों के बाद कैसरगंज के चुनावी मैदान में करण भूषण जीता हुआ सिकंदर साबित हुए। करण भूषण ने अपने प्रतिद्वंदी भगत राम मिश्रा को चुनावी मैदान में 1,48,843 वोटों से परास्त कर दिया। करण भूषण को 5,71,263 वोट मिले थे, जबकि भगत राम मिश्रा को 4,22,420 वोट मिले थे। उधर गोंडा लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया व श्रेया वर्मा में ईंट कांटे की लड़ाई हुई थी। यहाँ कौन जीतेगा और कौन हारेगा मतगणना के पहले ये बता पाना मुश्किल था। सबकी निगाहें मतगणना पर टिकी हुई थी, सबकी सांसें अटकी हुई थी। सियासत के समुद्र में दोनों की कश्तियां डगमगा रही थीं। आखिरकार भाजपा के राजा भैया की कश्ती किनारे लग गई, जबकि श्रेया वर्मा की कश्ती मझधार में डूब गई। राजा भैया ने श्रेया वर्मा को 46,117 वोटों से हरा दिया। राजा भैया को कुल 4,72,651 वोट मिले थे, जबकि श्रेया वर्मा को 4,26,534 वोटों से संतोष करना पड़ा। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस अयोध्या में इन दिनों भगवान राम के नाम की धूम मची हुई है, उसी अयोध्या में भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह को हार का सामना करना पड़ा और सपा के सामने मुंह की खानी पड़ी। यहाँ सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के लल्लू सिंह को 47,000 से अधिक वोटों से पटकनी दे दी, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज जनरेशन 24 से इनके मोर की रिपोर्ट। आप सांसद हो गए हैं, जनता ने आपको यहाँ के आशीर्वाद दिया है, किसको बधाई देना चाहेंगे आप? मैं कैसरगंज की देता हूँ जनता को धन्यवाद करूँगा कि घर में बेटा आशीर्वाद लेने निकला था बड़े कम समय में, जो मुझे कम समय मिला और बेटे को आशीर्वाद मिला। इतने कम समय में आप इतनी बड़ी जीत दर्ज की है, क्या मानते हैं? मैं अपने पिताजी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ रहा था और घर में बेटा आशीर्वाद पाया। क्या क्या कुछ रहेगा वहाँ की जनता के लिए? अब आप सांसद हो चुके हैं। देखिए अभी चुनाव खत्म हुआ है, एक बैठ के एक बढ़िया प्लानिंग करेंगे। इससे पहले मैं भी बोल चुका हूँ कि विकसित कैसरगंज के लिए जो मुझे संभव हो पाएगा करूँगा। कुछ आपने वादे जो किए हैं, कुछ फ्लाईओवर को लेकर, शिक्षा को लेकर, फ्लाईओवर है, मेडिकल कॉलेज है, ये सब मैं इसमें करूँगा और कुछ मुख्य रोडें हैं। करण जी, इस बार दबदबा कायम हो गया फिर से? नहीं, जिस तरीके का ये जीत है, क्या ये दबदबे का प्रमाण है? क्या ये दबदबे का प्रमाण है? भगवान जाने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है। हम लोग पूरे समय, हमारा कार्यकर्ता मेहनत करता है। हमारे आदरणीय विधायक जी हैं, इन लोगों की जीत है, हमारे संगठन की जीत है, जिलाध्यक्ष जी की जीत है और गोंडा की जनता की जीत है। सबसे पहले कि जो बाहरी लोग यहाँ से फिर एक बार लूटने की कोशिश में थे, वो नाकामयाब हो गए। 400 पार का जो नारा दिया गया था वो तो पूरा होता नहीं दिख रहा है। चलिए, वो बात की बात है, वो देखा जाएगा, अभी काउंटिंग पूरी हो जाए। देखिए, प्राथमिकता हम लोगों की वही है कि गोंडा का भी विकास अभी और तेजी से आगे बढ़ाना है। यहाँ पे आपके जो शहर की जो जाम वाली स्थिति है, इसकी रिंग रोड बनने का प्रपोजल पास हो चुका है, उसको तेजी से हम लोग लागू करेंगे। आपके यहाँ एक और फ्लाईओवर बचा हुआ है, आपके ये सुभागपुर वाला, इसको बनाना बहुत जरूरी है। इस तरह की प्राथमिकता है हम लोगों की। उसके साथ साथ जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि ये हम लोगों की ये जो सरकार है, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर बार के नौजवानों के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर है कि जो हमारे अयोध्या में इतने बड़ी संख्या में हर दिन श्रद्धालु लाखों की संख्या में आ रहे हैं, उनको रोजमर्रा की चीजों की जरूरत है। अगर हम लोग अपने यहाँ के जो महिला सहायता समूह हैं, उनकी चीजों को ठीक से मार्केट कर ले जाएं और यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल या बिजनेस पार्क हम लोग सेटअप करने ले जाएं, तो तमाम सारे हमारे यहाँ पे हमारे नौजवानों को रोजगार का अवसर मिलेगा। इस पे हमें पूरे मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ काम करना है। रुझान और नतीजे दिख रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से लगभग बराबर की लड़ाई इंडिया और इंडिया में चल रही है। देखिए, ये इस देश का इतिहास बहुत लंबा है और बहुत लंबा आगे चलेगा। ये एक चुनाव से आकलन नहीं करना है ना? आप अभी देखते रहिए, जितनी भी मांगे इसको हम लोग पूरा करने पूरी कोशिश करें।